नमस्कार। मैं वीरम देव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी। आज के कालांश में हम अध्ययन करेंगे बीए तृतीय वर्ष। विषय है हिंदी साहित्य। प्रथम प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र का नाम है आधुनिक हिंदी कविता। इसकी इकाई चतुर्थ। इकाई चतुर्थ के अंतर्गत नई कविता का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के कालांश में हमने भारत तेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद का सामान्य परिचय और इनकी काव्य प्रवृत्तियों का अध्ययन किया। और आज अध्ययन कर रहे हैं हम नई कविता का सामान्य परिचय और प्रवृत्तियाँ। नई कविता किसे कहते हैं, इसकी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। नई कविता हिंदी साहित्य में सन 1951 के बाद की उन कविताओं को कहा गया जिसमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों, नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। यह प्रयोगवाद के बाद विकसित हुई हिंदी कविता की नवीन धारा है। यानी कि कह सकते हैं कि नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है और कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं। गोविंद शर्मा रजनीश मानते हैं कि नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है। इसी प्रकार कुछ विद्वान प्रयोगवाद के विकसित रूप को नई कविता का नाम देते हैं, जिसका आरंभ दूसरा शतक के प्रकाशन 1951 ईस्वी से माना जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता का प्रारंभ 1954 ईस्वी से मानते हैं, क्योंकि 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त ने नई कविता नामक पत्रिका निकाली थी। तो प्रश्न को समझें कि नई कविता नामक पत्रिका के संपादक कौन हैं? जगदीश गुप्त। डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता का प्रारंभ कब से मानते हैं? 1954 ईस्वी से। नई कविता किसका नवीन विकसित रूप माना जाता है? प्रयोगवाद का। डॉक्टर रामविलास शर्मा और नामवर सिंह नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप मानते हैं कि ये इसी का ही छोटा रूप है। डॉक्टर नगेंद्र भी इसी प्रकार नई क्या कहते हैं नई कविता के लिए? नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिसमें परंपरागत कविता से आगे भावबोध का अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। मुक्तिबोध। मुक्तिबोध क्या कहते हैं? नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस्य व्यक्ति की संवेदनात्मक प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर ही विविध है। सार रूप में कह सकते हैं कि नई कविता नए शिल्प विधान और नए परिवेश से युक्त हैं। नई कविता में अनुभूति की सच्चाई, परिवेश के प्रति प्रतिबद्धता व यथार्थवादी नए दृष्टि के प्रमुख तत्व हैं। लोक जीवन की अभिव्यक्ति, लघु मानव की प्रतिष्ठा ही नई कविता के केंद्र बिंदु हैं। हमें यहाँ ये दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझना है। प्रश्न आता है कि नई कविता के प्रमुख तत्व या प्रमुख विशेषता कौन कौन सी हैं? अनुभूति की सच्चाई, दूसरा है परिवेश के प्रति प्रतिबद्धता और तीसरा तत्व है यथार्थवादी दृष्टि। अगला प्रश्न है कि नई कविता के केंद्र में कौन है? लोक जीवन की अभिव्यक्ति व लघु मानव की प्रतिष्ठा। वस्तुतः नई कविता जीवन की कहानी है, ऐसी कहानी जिसका आदि तो है और बड़ा खतरनाक है, पर अंत कहीं नहीं। संक्षिप्त रूप में हम ये कह सकते हैं कि नई कविता ने मानव भावना को छायावादी सौंदर्य के धड़कते हुए पहले से बलपूर्वक
उठाकर उसने जीवन समुद्र को उत्ताल लहरों में वेग भरने को छोड़ दिया है, जहां वह साहस के साथ साथ सुख दुख और आशा निराशा के घात प्रतिघात में बढ़ती हुई युग जीवन के आंधी तूफानों का सामना कर सकें, अंतर्वेदना से मुक्त होकर सामाजिक व्यथा के अनुभवों से परिपक्व बन सकें। नई कविता विश्व वर्चस्व से प्रेरणा ग्रहण करके तथा आज के प्रत्येक पल बदलते हुए युगपट को अपने मुक्त छंदों की संकेतों की तीव्र मंद लय में अभिव्यक्त कर युग मानव के लिए नवीन भावभूमि प्रस्तुत कर रही हैं। इस प्रकार से नई कविता अनुभूति की सच्चाई, परिवेश के प्रति प्रतिबद्धता, यथार्थवादी जीवन दृष्टि, लोक जीवन की अभिव्यक्ति, लघु मानव की प्रतिष्ठा और नवीन छंद विधान, नवीन उपमान बिंब योजनाओं से युक्त हैं। अब देखते हैं नई कविता की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां। पहली काव्य प्रवृत्ति है विषय वस्तु की विविधता। नई कविता में जीवन की उसकी समग्रता से ग्रहण किया है। इस काव्य धारा के कवियों ने विषय चयन के प्रति अपनी सजगता, बौद्धिकता का परिचय दिया। इसमें एक और ईश्वर, धर्म, रूढ़िवादिता आदि से संबंधित कविताएं लिखी गई, दूसरी ओर समाज, राजनीति, धर्म, खेत खलियान, प्रकृति, प्रेम आदि से संबंधित कविताएं लिखी गई। इसीलिए नई कविता का विषय वस्तु विविधता से युक्त हैं। दूसरी काव्य प्रवृत्ति बौद्धिक सजगता। नई कविता में बौद्धिक सजगता मिलती है। यह कविता जीवन यथार्थ से सर्वथा संलग्न है, लेकिन इसकी भाषा गद्यात्मकता की ओर बढ़ गई, इसलिए इसमें बौद्धिकता आ गई है। तीसरी काव्य प्रवृत्ति है प्रेम और वासना। नई कविता में प्रेम और वासना की अति हैं। यह मानव मन के अंतरतम भावों के प्रति प्रेम को व्यक्त करती हैं, लेकिन उसमें वासना की अति हो जाती हैं। प्रेम और वासना संबंधी विचारधाराओं में नए कवियों का झुकाव प्रकृतिवादी और यथार्थवादी रुझानों से मिलता जुलता है। वासना की स्वीकृति के बिना प्रेम का औचित्य इनकी समझ से परे है, इसीलिए नई कविता में प्रेम और वासना की अति हैं। कोटेशन है, कोटेशन भी लिखना है हमें। आहा मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त तुम कहाँ हो नारी। दूसरा कोटेशन है वासना के पंख सी फैली हुई थी, धार इत्री सत्य सी निर्लज्ज, नंगी और समर्पित। यहाँ समझ लेते हैं। पहले हमें बिंदु लिखना है, फिर बिंदु की हमें विस्तार से डिटेल लिखनी है, उसके बाद हमें कोटेशन लिखना है। अगली काव्य प्रवृत्ति व्यंग्यात्मकता और विद्रोह। नई कविता में तत्कालीन व्यवस्था और सत्ता के प्रति व्यंग्य और विद्रोह की भावना थी। व्यवस्था जैसी होनी चाहिए थी वैसी व्यवस्था न होने से समाज की स्थिति दिनों दिन बदतर होती जा रही थी। इसलिए नए कविता ने तत्कालीन सत्ता पर व्यंग्य और सत्ता के प्रति विद्रोह की भावना भरने का प्रयास किया। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर कैसे सीखा डसना विष कहाँ पाया। अगली काव्य प्रवृत्ति है लघु मानव की प्रतिष्ठा। इनकी नई कविता में लघु मानव के प्रति
लघु मानव के प्रति स्नेह और प्रेम का भाव व्यक्त हुआ है। नई कविता का मूल स्वर जीवन की समग्रता को पहचानने और पाने का रहा है। इस संपूर्णता की प्राप्ति के लिए ही कवियों ने क्षण की महत्ता के साथ लघु मानव की प्रतिष्ठा को भी व्यक्त किया है। लघु मानव से तात्पर्य उस उपेक्षित मानव से है जो दीनहीन, घृणा, तिरस्कार का शिकार है, जो समाज की सभी सुख सुविधाओं को नहीं भोग पा रहा है, जिसकी सुख सुविधाएं सामंतवादी लोगों ने छीन ली हैं। ऐसे लघु मानव के प्रति भी इन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं। मैं रथ का टूटा पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इसी प्रकार अगली प्रवृत्ति है लोक संस्कृति का चित्रण। नई कविता लोक जीवन की कविता है। इसमें लोक जीवन के रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, संस्कृति, लघुत्व गुरुत्व आदि का चित्रण हुआ है। राजनीति। नई कविता राजनीति को लेकर भी सजग रही है। नई कविता के कवियों को सामाजिक विडंबनाओं के विविध कारणों में राजनीतिक कारण की प्रधानता दिखाई देती है। इन्हें प्रतीत है कि प्रजातंत्र में जनता के प्रतिनिधि के रूप में संसद के उपलब्ध नेताओं में समाज और देश के हित की सेवा के बजाय स्वार्थ सिद्धि की भावना आ गई है। इसीलिए कहा है, मैं देखता हूँ कुछ लकड़बग्गे संसद से निकलकर पहुँच गए हैं घर रखेल के, और उधर को सुकरात रोज अंधा हो जाता है सींचने गिरते हुए जेल के। अगली काव्य प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण। नई कविता में सामाजिक बहिर्मुखता के प्रति बद्धता है, इसीलिए इसमें प्रकृति विषयक कविताओं की रचना काफ़ी हुई है और प्रकृति का वर्णन किया है। जल रहा है जवान होकर गुलाब, खोल कर होठ जैसे आग गा रही है फाग। शिल्पगत वैशिष्ट्य। भाषा शैली और शिल्पगत वैशिष्ट्य की दृष्टि से भी नई कविता का महत्व बढ़ जाता है। नई कविता की भाषा सहज, सरल, सपाट बयानी पर आधारित है और इसमें विविध वैशिष्ट्यों का प्रयोग हुआ है। नवीन बिंब विधान, नवीन प्रतीक योजना, नवीन उपमान, लय और छंद और मानवीय कर्ण का भी प्रयोग हुआ है। बिंब विधान के रूप में हम कोटेशन देख सकते हैं। वासना के पंख से फैली हुई थी धारित्री, सत्य से निर्लज नंगी और समर्पित। प्रतीक योजना में भी मेरे भी इस बात को किसी ने गलाया था। इसी प्रकार से नए उपमान, लय और छंद, मानवीय कर्ण आदि का भी हमें यथोचित वर्णन करना है। अंत में आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि नई कविता में मानवीय संवेदनाओं की गहरी अनुभूति गुंफित है। लोक परिवेश से जुड़ी होने के कारण अनुभूति की सच्चाई, परिवेश के प्रति प्रतिबद्धता व यथार्थवादी दृष्टि लिए हुए नई कविता नत निवन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती रही और नई कविता का जो समन है वह साठोत्तरी कविता के रूप में हुआ। धन्यवाद।